भारतीय जनता पार्टी संजू प्रधान को न्याय दिलाने के लिए, उनकी आत्मा को शांति और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग लगातार प्रत्येक प्रखंड में इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। और सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि आप झारखंड में आप इस प्रकार की कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था के माध्यम से जनता को आप आतंकित कर रहे हैं। ये करना आप छोड़िए और संबंधित लोगों को आप न्याय दिलाने का काम कीजिए और इस घटना की आप अविलंब सीबीआई जांच करने की आप अनुशंसा करें। ये भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की मांग है और भारतीय जनता पार्टी जनता की अभिव्यक्ति का दूसरा नाम। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भी इस तरह की घटना इस राज्य में घट रही है, ये जब राज्य सरकार के द्वारा जब कानून बनाया गया, उस कानून के बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि जैसे कहावत नहीं है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, वही हाल भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। सरकार और कानून अपना काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सरकार को काम करने देना चाहिए, कानून जिस तरह से काम कर रहा है उसको काम करने देना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कोई त्रुटि है तो फिर आप अपनी बात को रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक तरफ पुलिस प्रशासन जांच में लगी हुई है, सरकार और मुख्यमंत्री लगातार इन सारे चीज़ों पर खुद ध्यान दिए हुए हैं, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि रोज़ एक ना एक नेता भारतीय जनता पार्टी का उन लोगों के घर पे जाता है और घर पर जा कर के और तरह तरह की बातें, कभी कोई बात सामने आती है, कभी कोई बात सामने आती है। लेकिन वही घटना जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा धनबाद के अंदर में घटाई जाती है, धनबाद के अंदर में जब इस तरह की घटना घटती है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनके मुंह से किसी भी तरह का कोई बात या उस घटना के विरोध में या उस घटना के निंदा में कोई बात सामने नहीं आ पाती है, उनके मुंह से कोई बात बाहर नहीं निकलती है। देखिए, हर चीज में विधवा प्रलाप करने की आदत बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। मॉब लिंचिंग पर राज्य सरकार ने सख्त कानून बनाया है और मॉब लिंचिंग के नाम पर जिस प्रकार से समाज को बांटने के लिए अनर्गल बयानबाजी करके झारखंड में विषाक्त वातावरण तैयार करने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई लोग यहाँ जान चुके हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। ये हताश और निराश लोग हैं जो रोज बैठ करके इसी प्रकार का राजनीतिक प्रपंच करने में लगे हुए हैं, कभी सोशल मीडिया के जरिए, कभी प्रेस वार्ता के जरिए। अरे साहब, महामारी का कालखंड है, जनता के बीच उतरिए, उनकी मदद करिए, सड़कों पर जाइए, तब लोग आप पर विश्वास करेंगे, वरना इस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी से आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.